नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे की विशेष प्रस्तुति कार्तिक की महिमा और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कार्तिक के महीने का आरंभ हो रहा है और ये महीना धर्म शास्त्रों के हिसाब से बहुत ज्यादा पवित्र है, बहुत ज्यादा फलदायी है। इस महीने में की गई तपस्या का फल अमोघ होता है और इस महीने में आप धन की प्राप्ति भी कर सकते हैं, साधना भी कर सकते हैं और ईश्वर की कृपा भी पा सकते हैं। और इसीलिए कार्तिक के महीने को करामाती या चमत्कारी महीना भी कहते हैं। तो आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कार्तिक महीने की महिमा के बारे में और इससे जुड़ी हुई हर जानकारी आपको यथासंभव देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं सप्ताह का मंत्र क्या है। सप्ताह का मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। कार्तिक के महीने में अगर इस मंत्र का आप सुबह शाम दोनों समय 108 बार जप करें तो एक तो आपके जीवन का बड़े से बड़ा संकट समाप्त होगा। साथ ही साथ इस मंत्र को अगर आप पूरे कार्तिक के महीने में पढ़ेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए कार्तिक के महीने में इस मंत्र को सुबह शाम दोनों समय चंदन की माला से या कोई माला नहीं मिलती तो रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जप करना शुभ होगा। सबसे पहले जानते हैं कि कार्तिक के महीने की महिमा क्या है। देखिए, वैसे तो हिंदू धर्म के जितने भी महीने हैं या हिंदू पंचांग के जितने भी महीने हैं उनका अपना एक विशेष आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व है। लेकिन कार्तिक का जो महीना है ये हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र महीना माना जाता है। ये चातुर्मास का अंतिम मास है। श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक ये 4 महीने चातुर्मास के होते हैं और चातुर्मास का ये अंतिम महीना है। इस महीने के अंत से देवता जग जाते हैं, देव तत्व मजबूत हो जाता है, यानी प्रकृति में, सृष्टि में पवित्रता आनी शुरू हो जाती है। कृत्तिका नक्षत्र से संबंध रखने की वजह से इस महीने को कार्तिक कहा जाता है। कार्तिक महीने की पूर्णिमा को सामान्यतः कृत्तिका नक्षत्र होता है और उसी कृत्तिका नक्षत्र के नाम पर इस महीने का नाम कार्तिक है। इस महीने में धन और धर्म दोनों से संबंधित प्रयोग किए जाते हैं। यानी अगर आपको धन चाहिए, आपको अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर करनी है तो उसका प्रयोग आप कार्तिक के महीने में कर सकते हैं। अगर आपको धन के अलावा धार्मिक रूप से मजबूत होना है, आध्यात्मिक उपलब्धि चाहिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट चाहिए तो उसके लिए भी आप कार्तिक महीने में साधना कर सकते हैं। इसी महीने में तुलसी का पौधा लगाया जाता है। विशेष रूप से तुलसी का रोपण होता है और तुलसी विवाह भी किया जाता है। यानी ये महीना तुलसी के हिसाब से भी बहुत ज्यादा पवित्र है, क्योंकि अगर आप सनातन परंपरा में देखें तो तुलसी उसमें सबसे पवित्र पौधा माना जाता है।
इस महीने में दीप दान करने की विशेष महिमा है। कार्तिक के महीने में लोग सूर्योदय के पहले नहाते हैं, नदी या सरोवर के किनारे दीपक जलाते हैं और कार्तिक महात्म्य को सुनते हैं, कार्तिक की कथा सुनते हैं। ऐसा लगातार 1 महीने तक कठिन तपस्या करते हैं। और इस महीने में दान करना भी बड़ा शुभ माना जाता है। कार्तिक के महीने में निर्धनों को दान करना भी बड़ा अक्षय शुभ फल प्रदान करता है। तो कार्तिक का महीना धार्मिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है और ये महीना आपको धन भी दे सकता है और आपको धर्म भी दे सकता है। इस बार कार्तिक का महीना 29 अक्टूबर को आरंभ हो रहा है और ये कार्तिक का महीना 27 नवंबर तक रहेगा। इस महीने में बहुत सारे व्रत और त्योहार आएंगे, बहुत सारे पर्व आएंगे जिनका पालन करके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। अब आपको बताते हैं कि आप अपने राशि के अनुसार कार्तिक के महीने में किस प्रकार पूजा उपासना करेंगे कि आपका जीवन ठीक हो, आपका स्वास्थ्य बेहतर हो और आपको धन की आसानी से प्राप्ति हो सके। बात सबसे पहले करेंगे मेष राशि की। मेष राशि की अगर बात करें कि आप कार्तिक के महीने में क्या उपाय करेंगे जिससे आपको स्वास्थ्य का और धन का फायदा होगा। मेष राशि का मतलब है फायर एलिमेंट, इसीलिए मेष राशि के लोगों के लिए कार्तिक महीने में दीपक जलाना बहुत शुभ होगा। मेष राशि के लोग कार्तिक महीने में सुबह उठ करके भोर में एक घी का दीपक या तो नदी सरोवर के किनारे जलाएं या एक घी का दीपक किसी मंदिर में जलाएं। अगर ऐसा भी करना संभव न हो तो अपने घर के मंदिर में सूर्योदय के पहले एक दीपक आप पूरे कार्तिक के महीने में जलाते रहिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा और धन संबंधी जो बाधाएं हैं वो निश्चित रूप से दूर होंगी। स्वास्थ्य का और धन का आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, देखिए कार्तिक के महीने में आपके लिए माता लक्ष्मी की उपासना करना सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। तो आप अगर जीवन में अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, जीवन में अच्छा धन चाहते हैं, कार्तिक में उपाय करना चाहते हैं तो पूरे कार्तिक के महीने में रोज शाम को माता लक्ष्मी के सामने श्री सूक्तम का पाठ करिएगा। अगर आप संस्कृत में श्री सूक्तम का पाठ नहीं कर पाते तो हिंदी में पूरे महीने में आप रोज शाम को श्री सूक्तम का पाठ करेंगे, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर हो, धन की मुश्किलें आपकी दूर हों, कर्ज से आपको छुटकारा मिले, इसके लिए मिथुन राशि के लोग क्या करेंगे? मिथुन राशि के लोग कार्तिक के महीने में अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएंगे। तुलसी का एक पौधा जरूर लगाइए और अगर पौधा लगा हुआ है तो रोज शाम को उसके नीचे घी का दीपक जलाइएगा। अगर कार्तिक के महीने में आप ऐसा करते हैं तो स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा, धन की मुश्किलें आपकी दूर होंगी और सबसे बढ़कर आपका वैवाहिक जीवन, आपका मैरिटल लाइफ और आपका पारिवारिक जीवन भी अच्छा होगा। देखिए
कार्तिक का जो महीना है ये पवित्रता में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और खास तौर से जो लोग वैष्णव परंपरा के मानने वाले हैं उनके लिए कार्तिक का महीना बहुत पवित्र माना जाता है। भगवान विष्णु नारायण की पूजा, भगवान कृष्ण की पूजा या भगवान विष्णु के अवतारों की विशेष पूजा इस महीने में होती है। लोग पंचकोसी 14 कोसी परिक्रमा करते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, अयोध्या नगरी की परिक्रमा करते हैं। कार्तिक का महीना अपने आप में बहुत ज्यादा पवित्र होता है, खास तौर से भगवान विष्णु या उनके अवतारों को मानने वालों के लिए। अब ये जानते हैं कि कार्तिक के महीने में खान पान के नियम क्या हैं और जीवनचर्या रूटीन का क्या महत्व है और रूटीन का नियम क्या है। देखिए, कार्तिक के महीने से मोटे तौर से सर्दियों की शुरुआत हो जाती है, इसीलिए इस महीने से स्निग्ध चीजें जिसके अंदर ऑयल कंटेंट हो, जिनके अंदर थोड़ा तेल हो, तिलहन वाली चीजें खाने की और मेवे यानी ड्राई फ्रूट्स खाने की सलाह दी जाती है। जिन चीजों का स्वभाव गर्म हो और लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखें, ऐसी चीजों को कार्तिक में खाना चाहिए, जैसे बादाम है, मूंगफली है, काजू है, गुड़ है। इन चीजों को खाना बहुत अच्छा होता है। कार्तिक के महीने में दाल खाने की, जो चीजें दाल के फॉर्मेट में खाई जाती हैं उनको खाने की मनाही है। अरहर की दाल, चने की दाल, राजमा, उड़द, मसूर, ये तमाम चीजें कार्तिक में नहीं खानी चाहिए, क्योंकि दलहन कार्तिक में अगर आप खाते हैं तो आपका पाचन तंत्र, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा। सूर्य की किरणों का स्नान यानी रोज सुबह सूर्य की रोशनी में कम से कम 10 से 15 मिनट तक अगर आप बैठें, सूर्य की तरफ पीठ करके अगर आप सूर्य की किरणों का स्नान करें तो वो भी इस महीने से बहुत उत्तम माना जाता है। कार्तिक के महीने में ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है, ऐसा देखा गया है। कार्तिक के महीने में ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है, इसीलिए इस महीने में दोपहर में सोने की भी मनाही की गई है। इस महीने में दोपहर में सोना नहीं चाहिए, नहीं तो ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव हो सकता है। तो कार्तिक के महीने में खान पान के नियम क्या हैं, ये आपने समझा। और जैसा हमने बताया कि इस महीने में लोग कठिन तपस्या करते हैं, परिभ्रमण करते हैं, परिक्रमा करते हैं और परमात्मा की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। धर्म संबंधी बहुत सारे काम कार्तिक के महीने में किए जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि आप अपने राशि के अनुसार कार्तिक के महीने में किस प्रकार पूजा उपासना करेंगे कि आपका जीवन ठीक हो, आपका स्वास्थ्य बेहतर हो और आपको धन की आसानी से प्राप्ति हो सके। बात करेंगे कर्क राशि। पूरे कार्तिक के महीने में आप या तो अपने गुरु की पूजा करें, गुरु मंत्र मिला है तो उसका जप करें, या आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा कि आप भगवान कृष्ण की उपासना करें। आपको एक छोटा सा मंत्र बताते हैं, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का आप कार्तिक के महीने में सुबह शाम दोनों समय 108 बार जप करिएगा।
निश्चित रूप से प्रभु की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके जीवन की बाधाएं भी दूर होंगी, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और धन की मुश्किलें आपकी हल हो जाएंगी। सिंह राशि, कार्तिक के महीने में आपके लिए भी दीप दान करना सबसे ज्यादा बेहतर है। तो कार्तिक के महीने में सूर्योदय के पहले रोज स्नान करिएगा। अगर नदी या सरोवर में कर सकें तो अच्छा है, नहीं तो घर में स्नान करिए और किसी मंदिर में जाकर या घर में ही सूर्योदय के पहले एक घी का दीपक भगवान के सामने जलाइएगा और प्रार्थना करिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो इससे आपकी मुश्किलें हल होनी शुरू हो जाएंगी। तो कार्तिक के महीने में सिंह राशि के लोग नियमित रूप से अर्ली मॉर्निंग भोर के समय में दीप दान जरूर करेंगे। इससे उनका कल्याण होगा, जीवन की रुकावटें और मुश्किलें दूर होंगी। कन्या राशि, कार्तिक के महीने में एक तुलसी का पौधा अपने घर में लगाइए, नियमित रूप से उसकी उपासना करिए और अगर तुलसी का पौधा है आपके घर में तो नियमित रूप से उसकी पूजा करिएगा। रोज सुबह तुलसी के पौधे में जल डालिएगा और रोज शाम को तुलसी के पौधे के नीचे घी का एक दीपक जलाइएगा। अगर आप ऐसा कार्तिक के पूरे महीने में कर सकें तो आपका निश्चित रूप से कल्याण होगा। और एक काम कन्या राशि के लोग कर सकते हैं, अगर आप अपने आहार को, अपने आचरण को पवित्र रख सकें तो कार्तिक के महीने में, पूरे महीने में एक तुलसी की माला अगर आप अपने गले में धारण करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कार्तिक के महीने का धन से भी संबंध होता है। कार्तिक के महीने का धन से क्या संबंध है वो भी जानते हैं। देखिए, कार्तिक का महीना भगवान विष्णु का, श्री हरि का अत्यंत प्रिय महीना है। इसीलिए कार्तिक का महीना माता लक्ष्मी को भी अत्यंत प्रिय है। माता लक्ष्मी के लिए भी कार्तिक का महीना बहुत प्रिय माना जाता है। इसी महीने भगवान विष्णु योग निद्रा से जगते हैं। देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु का जागरण होता है और जैसे ही भगवान विष्णु जगते हैं शुभता चारों तरफ बढ़ जाती है और सृष्टि में आनंद की और कृपा की वर्षा होती है। सृष्टि में चारों तरफ से आनंद आ जाता है और चारों तरफ से प्रभु के कृपा की वर्षा होती है। इस महीने में माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और भक्तों को अपार धन प्रदान करती हैं। यानी भगवान विष्णु एक तरफ भक्ति देते हैं, धर्म देते हैं और दूसरी तरफ माता लक्ष्मी इस महीने में भ्रमण करके अपने भक्तों को धन प्रदान करती हैं। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए ही कार्तिक के महीने में धन त्रयोदशी यानी धनतेरस, दीपावली और गोपाष्टमी मनाई जाती है। इस महीने में विशेष पूजा करके और विशेष प्रयोग करके आने वाले समय के लिए आप अपार धन पा सकते हैं। बहुत सारा धन आपको मिल सकता है और आप कर्जों से और घाटे से मुक्त हो सकते हैं। कार्तिक के महीने में जो लोग दीपदान करते हैं,
कार्तिक का महात्म्य सुनते हैं, कार्तिक की पूजा उपासना करते हैं, उस कठिन तपस्या से धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से मजबूत होते हैं। और साथ ही साथ कार्तिक महीने में उनको धन की प्राप्ति भी होती है, उनकी धन संबंधी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। ये तो हो गई कार्तिक से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण जानकारी। बात करेंगे तुला राशि। तुला राशि के लोग पूरे कार्तिक मास में नियमित रूप से भगवान विष्णु की उपासना करेंगे। तुला राशि वालों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, धन बेहतर होगा, और अगर संभव होगा तो तुला राशि के लोग नित्य प्रातः एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। अगर तुला राशि के लोग पूरे कार्तिक में ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से उनका कल्याण होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लोग पूरे कार्तिक के महीने में नियमित रूप से दान करेंगे। पवित्र भोजन, सात्विक भोजन बना करके किसी निर्धन व्यक्ति को आपको जब मौका मिले, रोज कर सकें तो रोज, या जब मौका मिले आप कार्तिक के महीने में अन्न का, भोजन का दान करेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, वो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। धनु राशि। धनु राशि के लोग भी कार्तिक के महीने में दीप दान करेंगे, सूर्योदय के पहले स्नान करेंगे, और स्नान करके सूर्योदय के पहले किसी नदी या सरोवर के किनारे, किसी मंदिर में या अपने घर के पूजा स्थान पर एक घी का दीपक जला करके प्रार्थना करेंगे, उन्हें निश्चित रूप से लाभ होगा। देखिए, हिंदू धर्मशास्त्रों में या हिंदू परंपरा में तुलसी के पौधे को सबसे ज्यादा पवित्र पौधा माना जाता है। और तुलसी की पूजा वैसे तो हिंदू धर्म में साल भर की जाती है, उसकी पवित्रता मेंटेन की जाती है, लेकिन कार्तिक महीने में तुलसी की विशेष पूजा उपासना होती है। कार्तिक के महीने में तुलसी की पूजा से विशेष लाभ होता है। अब ये जानते हैं कि कार्तिक महीने का तुलसी से आखिर क्या संबंध है। देखिए, तुलसी का पौधा एक विशेष पौधा है और इसमें औषधीय के साथ साथ, यानी मेडिसिन के साथ साथ दैवीय गुण, डिवाइन क्वालिटी भी पाई जाती है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। भगवान विष्णु ने छल से इनका वरण किया था, इनसे विवाह किया था, इसीलिए उनको पत्थर हो जाने का श्राप मिला। और जब भगवान विष्णु को, श्री नारायण को पत्थर हो जाने का श्राप मिला, तब से भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। शालिग्राम रूपी भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी के हो ही नहीं सकती। यानी अगर आप शालिग्राम की पूजा कर रहे हैं और उसमें आपने तुलसी का प्रयोग नहीं किया तो आपकी पूजा संपूर्ण नहीं होगी। यानी जब भी आप शालिग्राम की पूजा करेंगे, भगवान विष्णु या उनके अवतारों की पूजा करेंगे, उसमें तुलसी दल का प्रयोग होना जरूरी है। कार्तिक मास में तुलसी का पौधा लगाना बहुत शुभ होता है। कार्तिक मास में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं और इसकी नियमित रूप से पूजा करिएगा। और अगर तुलसी का पौधा लगा हुआ है तो भी तुलसी के पौधे की पूजा करना आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा, बहुत ज्यादा मंगलकारी होगा।
और कार्तिक में जो तुलसी की पूजा करते हैं उसका तरीका ये होता है कि नियमित रूप से प्रातः काल तुलसी के पौधे में जल डालते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं और शाम के समय रोज तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाते हैं। अगर आप ऐसा पूरे कार्तिक मास में करें, सुबह के समय स्नान करके दीपदान करें, भगवान के मंदिर में या किसी पवित्र नदी के किनारे या सरोवर के किनारे, और रोज शाम को तुलसी के पौधे के नीचे अगर आप दीपक जलाएं तो ऐसा करने से कार्तिक महीने का शुभ फल आपको प्राप्त होगा। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, जिन लोगों की मैरिटल स्थिति में समस्या है, ऐसे लोग अगर तुलसी के पौधे के नीचे नियमित रूप से कार्तिक के महीने में घी का दीपक जलाते रहें तो उनके वैवाहिक जीवन की मुश्किल दूर हो जाएगी। तो कार्तिक के महीने का पहला जो संबंध है वो भगवान विष्णु से है, माता लक्ष्मी से है, दूसरा संबंध है तुलसी से और तीसरा संबंध है दीपक से। कार्तिक के महीने में दीप दान करना बड़ा पवित्र माना जाता है, बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो कार्तिक के महीने में दीप दान का क्या महत्व है, दीप दान का क्या इंपॉर्टेंस है, वो भी समझना जरूरी है। और क्यों दीप दान करते हैं ये भी आपको बताएंगे। देखिए, सामान्य रूप से हिंदू परंपरा में आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी मंत्र जप करते हैं, इसके पूर्व दीपक जलाया जाता है। दीपक जला करके हम ऐसा मानते हैं कि उस प्रकाश के रूप में, उस ज्योति के रूप में ईश्वर विद्यमान हैं। यानी ईश्वर को प्रकाश के रूप में या ज्योति के रूप में स्थापित करते हैं हर पूजा पाठ के पहले, हर मंत्र के जप के पहले। सामान्यतः पूजा पाठ में या मंत्र जप में एक मुखी दीपक जलाना जरूरी होता है और एक मुखी दीपक जला करके आप कोई भी पूजा उपासना इस समय कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और इस तरह के दीपक को जलाने से ईश्वर की कृपा सरलता से मिल जाती है। तो कार्तिक के महीने में हम दीपक जलाते हैं। नदी के किनारे सुबह भोर के समय में स्नान करने के बाद और दीपक जला करके कार्तिक महात्म्य सुनते हैं, कार्तिक की कथा सुनते हैं। ऐसा रोज सुबह करते हैं और रोज शाम को अपने पूजा स्थान पर और तुलसी के पौधे के नीचे एक मुखी दीपक जलाते हैं और दीपक जला करके प्रार्थना करते हैं, मंत्र का जप करते हैं। इससे लाभ होता है। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कार्तिक के महीने में सूर्योदय के पहले स्नान करके नदी के किनारे या सरोवर के किनारे दीपक जलाना भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अब एक प्रश्न ये पैदा होता है मन में कि हम बाकी महीनों में दीपक जलाने की बात क्यों नहीं करते? हम कार्तिक के महीने में ही दीप दान का इतना महत्व क्यों मानते हैं? और कार्तिक के महीने में ही दीपक का त्योहार दीपावली क्यों मनाते हैं? सावन में क्यों नहीं मना लेते? भाद्रपद में क्यों नहीं मना लेते? देखिए, कार्तिक के महीने में सूर्य अपनी सबसे कमजोर स्थिति में होते हैं। सूर्य कार्तिक के महीने में होते हैं, रहते हैं तुला राशि में।
तुला राशि में सूर्य सबसे ज्यादा कमजोर माने जाते हैं और सूर्य का इतना कमजोर होना प्रकृति के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। प्रकृति में, वातावरण में, माहौल में ऊर्जा और प्रकाश का अभाव हो जाता है। ऐसी स्थिति में कार्तिक के महीने में घर घर में दीपक जला करके प्रकाश बढ़ाया जाता है और ऊर्जा की व्यवस्था की जाती है और ऐसा करने से लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होता है। कार्तिक में सूर्य की उपासना का पूरा मामला क्या है? कार्तिक में सूर्य उपासना की स्थिति क्या है, महिमा क्या है, ये भी आपको बताएंगे आगे, क्योंकि कार्तिक में सूर्य देव की उपासना भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन उसके पहले अब ये जान लेते हैं कि कार्तिक के महीने में माता लक्ष्मी की कृपा कैसे मिलेगी और कैसे अपार धन की प्राप्ति होगी। देखिए, वैसे तो कार्तिक के महीने में माता लक्ष्मी की कृपा के लिए दीपावली जैसा बड़ा पर्व मनाते हैं और दीपावली पर्व में मुख्य रूप से माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि दीपावली के माध्यम से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले, जीवन में प्रकाश फैले, स्वास्थ्य का और धन का वरदान प्राप्त हो। ये ऐसा हम कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर करते हैं। फिर भी कार्तिक के महीने में हर दिन माता लक्ष्मी की कृपा पाने के उपाय आपको करने चाहिए। अगर आप पूरे कार्तिक मास में माता लक्ष्मी की कृपा पाने के उपाय करेंगे तो इससे आपका विशेष मंगल होगा और इससे आपका विशेष लाभ होगा। कार्तिक मास में रोज रात को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करिएगा। कार्तिक में रोज रात को मध्य रात्रि को 11 बजे से 1 बजे के बीच में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करिएगा। गुलाबी या चमकदार वस्त्र धारण करके अगर आप इनकी उपासना करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और जैसा आपको कार्यक्रम की शुरुआत में एक मंत्र बताया था, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जो आपको जप करने को कहा था, रोज रात में कम से कम 1 माला, 3 माला या 11 माला अगर आप इस मंत्र का रोज रात में जप करेंगे और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से अगर प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन से धन की मुश्किलें दूर होंगी, धन संपत्ति में वृद्धि होगी और कर्ज जैसी समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। बात करेंगे मकर राशि। मकर राशि के लोग कार्तिक के महीने में जितना संभव होगा भगवान कृष्ण की उपासना करेंगे। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जितना ज्यादा से ज्यादा जप कर सकें उतना ही ज्यादा उनके लिए बेहतर होगा, उतना ही ज्यादा उनके लिए कल्याणकारी रहेगा। कुंभ राशि, पूरे कार्तिक के महीने में पवित्रता और सात्विकता बनाए रखिएगा। रोज शाम को तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाइएगा और रोज रात में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करिएगा, आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
मीन राशि। मीन राशि के लोग पूरे कार्तिक के महीने में तुलसी के पौधे की पूजा करेंगे, उसके नीचे दीपक जलाएंगे और रोज कुछ न कुछ खाने की वस्तु का दान करेंगे तो कार्तिक मास में उनका कल्याण होगा। अब आपको बताते हैं कि कार्तिक मास में 2-3 काम ऐसे हैं जो हम सबको जरूर करने चाहिए। सुबह उठकर के दीपक जला पाना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, इसलिए कार्तिक के महीने में कम से कम रोज शाम को तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जरूर जलाएं। रोज सुबह या शाम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें, नारायण कवच का पाठ करें, जिसका भी चाहे उसका पाठ करें, या सर्वोत्तम होगा कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाए। कार्तिक के महीने में अपना आहार बहुत पवित्र रखिएगा। कोशिश करिए प्याज लहसुन का प्रयोग भी आहार में मत करिए, और मांस मदिरा का प्रयोग तो कार्तिक के महीने में आप बिल्कुल नहीं करेंगे। इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे। अब आपको बताते हैं कार्तिक महीने में सूर्य की उपासना क्यों करनी चाहिए और सूर्य की उपासना का कार्तिक के महीने में महत्व क्या है। देखिए, कार्तिक का जो महीना होता है, लगभग इसी समय में 1 महीने के लिए सूर्य देव अपनी नीच राशि में रहते हैं, तुला राशि में रहते हैं। सूर्य का नीच राशि में जाना या सूर्य का बहुत ज्यादा कमजोर हो जाना ये शुभ नहीं माना जाता। सूर्य की ये स्थिति शुभ नहीं होती है, और इसकी वजह से आप देखें कि कार्तिक के महीने में लोगों के स्वास्थ्य में और जीवन में दिक्कतें ज्यादातर पैदा होती हैं। तो कार्तिक के महीने में नियम ये भी कहता है कि रोज सुबह 1 लोटा जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को 1 लोटा जल कार्तिक के महीने में चढ़ाना चाहिए। अगर संभव हो तो रोज सुबह सूर्याष्टक का या गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। गायत्री मंत्र भी ईश्वर के प्रकाश का मंत्र है। तो पूरे कार्तिक महीने में जल में रोली मिलाकर के सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्याष्टक का या तो पाठ करें या कार्तिक के महीने में सूर्य के समक्ष गायत्री मंत्र का जप करेंगे 108 बार, और सूर्य की रोशनी में पीठ करके रोज सुबह कम से कम 10 मिनट तक जरूर बैठिएगा। अगर आप नित्य प्रातः पूरे कार्तिक में ऐसा करें तो लंबे समय तक आपका स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। लंबे समय तक आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। तो कार्तिक का महीना हम सब के लिए शुभ हो, मंगलकारी हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।